गुड मॉर्निंग एंड आज की सुबह की शुरुआत हुई है। स्वागत कर लेते हैं सबसे पहले आप सभी खूबसूरत से हमारे ऑनलाइन व्यूअर का, हमारी फैमिली मेम्बर्स का, हमारे इस खूबसूरत से व्लॉग में। और इसके साथ ही सुबह की शुरुआत हुई है मेरी। मैं तो ब्रश करी हूँ लेकिन बच्चों के बर्तनों के बजाने से। और इसके साथ ही मैं आज बताना चाहूँगी कि आज आप लोग हमारे एक तरह से फैमिली मेम्बर्स हो और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आंसर देना तो बिल्कुल बनता है। और यहाँ हमने एक परिवार बनाया है, तो मैं आज आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ। जैसे कि मैं यहाँ ब्रश करी थी और ये देखो अनमोल और ये लोग क्या कर रहे हैं बर्तन सर्तन लेकर के। तो सवाल जैसे कि है कि एक मैंने वीडियो डाला था, मैंने अपनी डिलीवरी वाली जर्नी शेयर करी थी जो मेरी रियल में थी कि हाँ मेरे डिलीवरी के वक्त मैंने बड़ी मुश्किल से सब कुछ निकाला था वो समय और क्या क्या हुआ था। तो वो मैंने ना एक मिनी व्लॉग में शेयर किया था। बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि आपकी सासू माँ एंड माँ कहाँ थी उस वक्त, वो लोग क्यों नहीं आए डिलीवरी के वक्त। और भी बहुत सारे सवाल हैं, कुछ ऐसी भी चीज़ें कमेंट्स हैं कि आप कम में रहो लेकिन हस्बैंड के साथ रहो एंड ऑल। तो मैं बहुत सारे सवालों का जवाब इस व्लॉग में दूंगी। सबके कमेंट्स के स्क्रीनशॉट्स भी लगाऊंगी, तो बने रहे हमारे साथ व्लॉग में। तो यहाँ मेरी रोटी जो है गर्मा गर्म बन चुकी है और सवाल है तो आंसर करना तो बिल्कुल बनता है। तो मैं ज़रूर आंसर करूँगी आप सभी के डाउट्स की, क्योंकि बहुत बार ऐसे डाउट्स और ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो सुबह सुबह मेरा चाय हमेशा एज ऑलवेज ठंडा हो जाता है, कभी कनिका की मालिश में, कभी रोटी बनाने में, और फिर थोड़ा सा लेट हो जाती है उठने में। तो सुबह सुबह जल्दी सब कुछ करना होता है। और यहाँ मैं चली गई इधर, चाय को पतीले को मैंने रख दिया है तवा पे रोटी सेकने के बाद, और जब तक कि मेरा चाय थोड़ा गर्म हो जाएगा यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। मैं अक्सर बताती रहती हूँ ना कि यहाँ ठंडक से बिल्ली बैठी रहती है, बट मैंने कभी दिखाया नहीं है। लोगों को डाउट हो जाएगा कि मैं ऐसे ही बोलती हूँ। देखो आपको पूछ दिख रहा होगा वहाँ पे तो हमेशा यहाँ पे ना गमले में मम्मी पानी डालती हैं और वो गमला इतना ठंडा हो जाता है ना, आकर बिल्ली बैठ जाती है कुछ इस तरह से। मैं जा रही हूँ कूलर में पानी भरने के लिए और गेट को लगा देती हूँ ताकि बिल्ली घर के अंदर ना चली जाए, क्योंकि मेरा चाय चढ़ा हुआ है, चाय पी जाएगी जा कर के सारा जो ठंडा चाय भी पीती हूँ ना वो भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ में लगा हुआ है आगे वाले रूम, बैठा का रूम में पाइप, तो इसमें से निकाल के लगा देते अपने वाले में, बट मेरे वाले में पहुँचता नहीं है। यहाँ से बड़ा जोड़ा जारी करके लगाना पड़ता है और लगा देते हैं इसको उधर सामने वाले में। तो अब आप लोग बताओ कि आपकी तरफ गर्मी कैसी। आज तो हमारी तरफ इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, इतनी ज़्यादा, मतलब वो कहते हैं एक्सट्रीम लेवल वाली की पूछो ही मत कुछ भी। और मैं 2 मिनट रोटी बस इतने देर सेकी हूँ ना, ऐसा दम घुट रहा था, ऐसा सांस फूल रहा था, लग रहा था जल्दी रोटी बने और मैं भागूँ यहाँ से और कूलर में पानी लगाऊँ। देखा आपने कि मैंने चाय भी पहले नहीं पिया, मैं सोची चाय पीऊँगी कूलर लगा मैं पानी भरने के बाद, कूलर चला करके ठंडे ठंडे हवा के आगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि पूछो ही मत। मेरे से मेरी शक्ल दिख रही होगी आपको। और माइग्रेन वाला पेन उठा हुआ है मेरा, तो भाई मेरी हालत बहुत ख़राब है। बहुत लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि आप कम से कम पूरा भरपूर नींद लेके देखो तो आपके ठीक हो जाएंगे ये प्रॉब्लम। तो मैं सोची हूँ आज रात मैं देखती हूँ, मैं आज रात पूरी रात सोने का सोची हूँ और सुबह भी लेट तक सो के और नींद पूरा मैं करके ही दम लूँगी। फिर देखती हूँ कि मेरा ये प्रॉब्लम ठीक होता है। ये पाइप मैंने ऊटपटांग तरीके से लगा दी, मुझे वापस दौड़ के बाहर जाना पड़ेगा और इस पाइप को ठीक करके आना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है ना कि फाउंटेन लगा हुआ है मेरे कूलर के अंदर। तो मैं इस बार शॉर्टकट मार रही हूँ, मैं यहीं से एंटर कर रही हूँ और हॉल में पापा नाश्ता कर रहे हैं ऑफिस के लिए निकलने के लिए, और देवर जी बैठ के टीवी देख रहे थे। और गर्मी इतनी है कि सब लोग आपको मेरे व्लॉग में बनियान में दिख जाते होंगे, बट ठीक है, गर्मी में तो सभी ऐसे ही पहन के रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगाया, वापस से अपना पाइप ठीक किया और फिर मैं अंदर जा कर के देखती हूँ। और पता है मैंने मतलब मुझसे सबसे ज़्यादा लोग कनेक्ट होते हैं इस वजह से, क्योंकि मैं अपनी चीज़ें, मतलब जिससे भी व्लॉगिंग का मतलब यही है कि आपने फैमिली के साथ, मतलब ऑनलाइन फैमिली के साथ बिल्कुल फैमिली की तरह कनेक्ट होना और मन की बातें शेयर करके मतलब इतना सुकून मिलता है। और लेकिन मेरे मन की बातें तो शेयर कर लेती हूँ शॉर्टकट में, लेकिन इसके बाद इतने सारे सवाल आते हैं ना कि मुझे फिर लगता है कि नहीं, फिर सवालों के आंसर करना भी, क्योंकि सबके मन में डाउट है तो फिर उसको क्लियर करना भी बनता है। तो मैंने सोचा कि चलो आज थोड़े बहुत क्वेश्चंस उठाते हैं और उनको आंसर करते हैं। तो मैं इसी वजह से ये वाले व्लॉग में आपके बहुत सारे सवालों के आंसर देने वाली हूँ, हमारे डिलीवरी के वक्त के सिचुएशन से रिलेटेड।
और सिचुएशन तो मैं शेयर कर चुकी हूँ क्या था। तो ये देखो मेरा कूलर बस भरने ही वाला है और इसके बाद बंद करके मैं खाऊंगी खाना। और इतनी गर्मी है कि दही रोटी के अलावा कुछ भी अंदर जाने वाला भी नहीं है, इतनी ज़्यादा गर्मी है एक्सट्रीम लेवल की। तो चाय पीने के बाद अनमोल को भी दूंगी दही और मैं भी लूँगी। अनमोल सुबह सुबह एक रोटी ना घी नमक घस के मोस्टली खा लेता है। वैसे हम लोग रांची में थे ना तो अनमोल लौकी की सब्ज़ी, नेनुआ की सब्ज़ी, भिंडी ये सबसे भी खा लेता था, बट यहाँ का उसको पसंद नहीं आता है क्योंकि यहाँ पे वो सिंपल वाली नहीं रहती है। हम लोग बनाते हैं ना सिर्फ हल्दी नमक डाल के, तो वो कोई खाएगा ही नहीं अगर मैं बना दूँ तो। इसी वजह से मैं ना हाथ नहीं लगाती हूँ यहाँ की सब्जियों में। और पहले तो लगा देती थी और फिर लौकी बिना जीरे के मुझे अच्छा लगता था वैसे ही बना देती थी। तो सबको ऐसा लगता जानबूझ के इसने जीरा नहीं डाला, बिना मन के बना दिया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, बनाने का तरीका अलग होता है बट लग जाता है कि इसने जानबूझ के ख़राब कर दिया, बट ऐसा नहीं है। तो मैं इस वजह से ज़्यादा हाथ वाथ नहीं लगाती हूँ। और यहाँ मेरी डीजे सर रहते हैं तो उनको बहुत मज़ा आता है हाथ लगा सब्जियों को बनाने में, तो उन्हीं को मैं काट छाट करके दे देती हूँ और फिर वो लगे रहते हैं बना देते हैं। पहले नहीं बनाते थे, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। अब छोटे छोटे बच्चे हैं ना तो करवा देते हैं, वरना पहले मैं अकेले ही लगी रहती थी, रोटी बनाऊँ चाहे सब्जी बनाऊँ। और ये मम्मी ने आज बनाया था छोला और मैं यहाँ खा रही हूँ छोला चावल एंड सैलड। और सुबह सुबह तो दही रोटी खा लिए थे। और इसके बाद अनमोल आया है कि तरबूज काट के दे दिया जाए इसको। वो कब देखा? रख देते हैं चल। हाँ इसीलिए कह रहा है कि कुछ कुछ दे दो, कुछ दे दो, कुछ सामान तुमको खा दूंगा। मेरी तरबूज कटिंग स्किल अगर आपको देखनी हो ना तो जा कर के आप देख लेना, शॉर्ट्स में मैंने वहाँ शेयर किया है। और बस इसके बाद मैं ऐसे ही तरबूज को खाते तो हम लोग कितना भी डिजाइन में काट ले, लेकिन खाएंगे तो ऐसे ही बिल्कुल तोड़ फोड़ मचा के, गर्दा मचा करके। और इसके साथ ही मैंने ना अपने डेली स्किन केयर रूटीन भी शेयर किए हैं, शॉर्ट्स में 3 बजे अपलोड हो चुका होगा, आप लोग जाकर ज़रूर देखना। और आप सभी को जैसा कि पता है कि अभी मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है, थोड़ा सा हाफ सर में दर्द और वो माइग्रेन टाइप का नहीं जो दर्द होता है वैसा होता है मेरा। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो स्किन केयर वाला तो शेयर कर लूँ क्योंकि थोड़ा सा इजी रहेगा। और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे तो मैं नहीं बना पा रही थी। फिर कल भी आया कि आपने अभी तक नहीं शेयर किया, तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगी, बट आज मैंने अपलोड कर दिया, आप लोग जाकर देख लेना। मेरा चेहरा देखने से आपको पता चल रहा होगा मेरी हालत का, मेरा चेहरा ऐसा सूज गया है। और ये दर्द ना बहुत मतलब दर्द बर्दाश्त करने लायक नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं चाय पी के और धीरे धीरे करके ना 2-3 दिन लग जाते हैं इसको ठीक होने में। और ये ऐसा होता है ना कि मतलब ये दर्द ऐसा होता है ना कि मतलब मैं क्या कहूँ, बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम लेवल का होता है, मैं नहीं बता सकती। तो कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। और थोड़ा सा स्किन केयर रूटीन मैंने ज़रूर शेयर किया। और मैं कभी भी प्रोडक्ट सजेस्ट नहीं करती हूँ, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि हर इंसान का स्किन ना बिल्कुल अलग होता है, किसको क्या सूट करे पता नहीं। तो मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं किसी की चीज़ें जानूँ फिर मैं उसको ट्राई करूँ, तो ज़रूरी नहीं कि वो मुझे सूट कर ही दे। बाय कनिका, बाय। तो देखा आपने लड्डू रानी बाय कर रही है। मैं बस यही कहना चाहूँगी अपने स्किन केयर रूटीन में कि मैं एक बार बस जो भी करती हूँ फेस धो लेना और थोड़ी सी क्रीम लगा लेना बस। यहाँ मैं अनमोल को दूध पिला रही थी 1 गिलास, तो लाइट बंद कर दिया अनमोल ने। और ये रही हमारी लड्डू, इसको कुछ खिला पिला दिया है मैंने। और ये एक बार और खाएगी सोने से जस्ट पहले, और इसको मैं दे देती हूँ थोड़ी देर मम्मी को। ये पता है किस लिए हो रही है? अभी ना फ़ोन ऑन किया था मैंने, तो फ़ोन में ना मेरी वीडियो चल रही थी, तो बस वो वीडियो देखने के लिए। ऐसे अनमोल भी छोटा था ना तब से जिद करता था, और वही चला दूँगी ना तो हंसने लगेगी। और अभी तो मैंने ऐसे ऑन कर दिया है कैमरा, अब तो वो आवाज़ सुनने को नहीं मिल रहा है इसको, गाना वाना वाला था, रील्स था, तो बस इसको भी गाना सुनना है। तो बंद करते हैं कैमरा। और मैं पता नहीं यहाँ क्या चपड़ चपड़ कर रही थी, और इसको सुलाने की कोशिश किया मैंने, बहुत देर में टहली, मेरा एक हाथ ऐसा लगाना कि दर्द से उकड़ गया। फिर मैंने लास्टली ले जा करके दे दिया मम्मी को, पकड़ेंगी तो फिर मैं रोटी वोटी सेक के उधर से फ्री होंगी। और थोड़ा सा मुझे जल्दी सोने का भी मन है, लेकिन बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि आप नींद पूरी लेकर के देखो, तो मैंने आज सोचा है और आज मैं सोऊंगी पूरी रात एकदम, मतलब मस्त वाली नींद लूँगी। और ये देखो अनमोल आ गया मेरे रूम में, और मैं ना यहाँ साइड में स्क्रीनशॉट लगाती जाऊँगी अभी कमेंट्स के, ठीक है? आप लोग ना पढ़ के बताना कि आपके कमेंट थे कि नहीं थे, ठीक है? कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखो सामान लेने के पीछे पड़ा हुआ है ये,
मेरे सारे क्राफ्ट DIY वाली चीज़ें इधर उधर पड़ी रहती हैं। इतना समेटने का मौका नहीं मिलता है कि मैं यहाँ से समेट लूँ, वहाँ से समेट लूँ, तो सबको ऐसी जहाँ बन रही वहीं डब्बे में डाल, वो ड्रॉर में डाल के बंद कर देती हूँ। इसको मना कर रहे हैं, ये सुनेगा तब ना, जल्दी बंद ही नहीं करेगा। देख रहे हो आप, मुझे ही मना कर रहा है जाने के लिए, बोल रहा है यहाँ से। छिपकली तो समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं, अब हम अपने दूसरे काम करते हैं। पहले तो मैं बहुत कोशिश करी सुलाने का, मैं फिर आखिरी में मुझे लगा ना कि ये सो गई है, तो मैं बहुत कोशिश कर रही थी इसका चेहरा कैमरे में कैप्चर करने का, बट जब मेरी नज़र पड़ी उसके चेहरे में कि इसकी आंखें तो खुली हुई है, तो सोई नहीं है, ये नहीं जगी हुई है अभी भी है। तो छोड़ो भाई, अब मुझे तो आपसे बहुत सारी चीज़ें, आपके बहुत सारे कमेंट्स हैं, क्वेश्चन है, उनका आंसर करना है, तो मैं इसको जाकर पानी वानी पिलाकर और दे देती हूँ मम्मी को, वरना ऐसे ही पता है इसको प्यास भी लगे, भूख भी लगे ना, तो चुपचाप लेटी रहती है मेरी गोदी में और कुछ भी नहीं बोलेगी। यहाँ मैं इसके लिए थोड़ा सा कुछ बना रही थी खिलाने के लिए, जो कि मैं खिला देती हूँ। और बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे आप क्या खिलाते हो कनिका को, तो मैं ना सेरेलैक दिन में 2 बार सेरेलैक दे देती हूँ, बट मैं आपको सेरेलैक बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी अपनी तरफ से कि आप खिलाओ अपने बच्चों को। और एक आध बार दाल रोटी या फिर गीला चावल बनाती हूँ ना, तो थोड़ा सा वो दे देती हूँ। दाल रोटी भी मेन रोटी नहीं, दाल की रोटी की जो पपड़ी होती है ना, वो डालकर दाल में दे देती हूँ। आजकल थोड़ा सा दूध भी दे देती हूँ। दूध में बिल्कुल डायरेक्ट गाय का दूध नहीं देती हूँ, उसमें हल्का सा क्या करती हूँ ना, गरम रहता है, चीनी एकदम थोड़ा सा डाल देती हूँ और उसमें ना थोड़ा सा पानी मिला देती हूँ और फिर देती हूँ। ऐसे डायरेक्ट गाय का दूध इतनी शुरू में आदत जब डलवाते हैं ना, तो हम लोग नहीं देते हैं और उसमें थोड़ा सा पानी मिला कर देना शुरू करते हैं। और धीरे धीरे जब उसके हैबिट में आ जाएगा ना, पीने लगेगी दूध, तो फिर हम उसको फिर डायरेक्ट गाय का दूध दे पाएंगे। बट अभी धीरे धीरे वो पचा पाए, इसलिए हम उसको ना, और सेरेलैक पहले मैं ना 3-4 बार देती थी, लेकिन अब धीरे धीरे कम करके मैंने 2 बार कर दिया है। फिर धीरे धीरे 1 बार कर दूँगी और उसके बाद बंद कर दूँगी सेरेलैक। तो कनिका को सेरेलैक बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन बंद करना पड़ेगा और इसके बाद अब इसको घर के खाने, नॉर्मल खानों पे आना पड़ेगा, क्योंकि हो गया, बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा क्या खिलाएंगे, है ना। तो मैं इसको खिला कर दे दूँगी मम्मी को। वहाँ अनमोल सामने लेटा है, वो रो रहा है, पता है किस लिए, कि और तरबूज दे दो। कितना तरबूज खाएगा, इसने अभी शाम में तरबूज ही खाया था। और मैं इधर खिला रही थी लड्डू को, क्योंकि पता है फिर मैं रोटी सेकूँगी, मेरे दिमाग में चलता रहता कनिका को भूख लगा होगा, भूख लगा होगा, तो मैं इसलिए पहले खिला के फिर मम्मी को दे देती हूँ। और मम्मी एक बार तेल भी लगा देंगी, लेकिन अभी तुरंत तो नहीं लग पाएगा, क्योंकि जस्ट खा के तुरंत तेल नहीं लगाते हैं, थोड़ा सा रुक जाएंगी फिर लगाएंगी। और आज बड़ा स्वैग में बाय कर रही थी कनिका, और कई बार की है, तो मैंने ना उसकी वीडियोस भी बनाए हैं। धीरे धीरे चीज़ें सीख रही है। और वो अनमोल इतना जिद पे अड़ा हुआ था तरबूज खाने के कि पूरा फ्रिज से उठा के लेके आ गया, मैं नहीं गई तो, और पूरा का पूरा लेके खाने लग गया। जाते हुए इसको काट के थोड़ा सा दे देती हूँ, तो फिर ये भी फ्री, मैं भी फ्री रहूँगी अपना खाने में। अभी थोड़ी देर पहले पता है मेरा बेडशीट मैंने चेंज किया है, तरबूज खा के इसने पूरा मेरा बेड पे फैला दिया था। और कल के वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट था, आई थिंक 15-16-17 मिनट का होगा, तो कमेंट नहीं 14 मिनट का था, तो कमेंट आ रहे थे कि आपने इतना छोटा व्लॉग क्यों बनाया और लंबा क्यों नहीं बनाया। तो मेरी कल की हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब थी, आज तो फिर भी थोड़ी ठीक है। और देखो पानी गिरा दिया कनिका ने, मतलब एक को संभालो तो एक कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती है, और दस शेरनी की तरह आह कर रही है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने तरबूज कैसे कैसे बड़ी मुश्किल से काटे, और हमारी तरफ इतनी आंधी उठी और मौसम इतना ठंडा हुआ ना कि मतलब मैं वॉइस ओवर तो नेक्स्ट डे कर रही हूँ। मैं आपको बताऊँ, मैं पूरी रात सोई हूँ और मस्त वाली नींद ली हूँ। और आप लोग भी सोच रहे कि पूरी रात तो सभी सोते हैं, तो मैं नहीं सो पाती थी, सच कहूँ। कनिका भी जग जाती थी, मैं भी परेशान रहती थी। जिनके बच्चे हैं वो समझ सकते हैं। बहुत लोग के कमेंट्स आते हैं कि हमारे भी बच्चे रात में ऐसे जगाते हैं, पूरी रात नींद ही नहीं पूरी होने देते। तो मेरे भी बच्चों का वही हालत है, कनिका का। अनमोल तो अब एक बार सोया तो बहुत कम, कभी कभी। पहले तो वो क्या करता था ना, 3 बजे उठेगा, मम्मी भूख लगा है, ले भैया अब रात में क्या दे, तो 1 गिलास दूध दो गर्म करके, फिर पी के सोएगा। फिर थोड़ी देर बाद मम्मी भूख, रात में नहीं खाएगा ना जिस दिन, वो ऐसे ही परेशान कर देता है। तो अब वो कभी कभी करता है, मतलब मान के चलो ना 10-12 दिन पे एक दिन ऐसा करता है वो तो। लेकिन कनिका के मूड पे है, कनिका किसी दिन चाहेगी तो पूरी रात सोएगी और नहीं चाहेगी तो पूरी रात नहीं सोएगी, जग जग के खेलती रहती है। एक छोटू सा कटोरी है चांदी का, तो वो मैं उसको दे देती हूँ, उसी से वो रात में खेलती है और मैं सोती हूँ। फिर जगती हूँ, उसको देखना भी पड़ता है, क्योंकि अब वो गुलाटी मार मार के इधर से उधर भाग जाती है। तो इस चक्कर में ना ये लोग सोने ही नहीं देते हैं। बट कल रात ऐसा हुआ कि मौसम ठंडा हुआ ना, इस वजह से कनिका भी पूरी रात सोई और मैं भी पूरी रात सोई हूँ। मुझे बहुत कमेंट्स भी आए थे कि आप पूरा नींद पूरा करके देखो, शायद ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। तो मैं देखती हूँ, और कल पूरी रात सोई हूँ। और मेरा आज का कंडीशन मैं बताऊँ तो आज सच में मुझे पहले के मुकाबले बहुत थोड़ा सा आराम मिला है। और आज मैं सोच रही हूँ कि आज मैं बहुत प्यारे प्यारे से वीडियोज़ बनाऊँ, शॉर्ट्स बनाऊँ। और
ये तो रात की वीडियो है और यहाँ मैं जा रही थी कनिका को देने के लिए मम्मी को, और मैं देने जा रही थी लेकिन ये कनिका ऐसे चिपटी हुई थी ना मेरे से कि मन ही नहीं कर रहा था देने का। बट रोटी सेकना है तो मैं दे के आ गई हूँ, और छोला पड़ा है, और दिन का मोस्टली सुबह सब्जी एक बार जो बनता है ना वो चल जाता है, रात में बहुत कम ही ऐसा होता है कि रात में दोबारा कुछ बनाना पड़े। तो दिन की सब्ज़ी से कौन कौन काम चला लेता है कमेंट करके ज़रूर देगा। हमारे यहाँ भी चल जाता है, थोड़ा सा साग भी पड़ा, और मुझे आज कुछ खाने का मन नहीं है, घी नमक घस के रोटी खा लूँगी, 2 रोटी खाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं खाने का मन है, बिल्कुल भी नहीं मन है, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं है। तो मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता, मैं कुछ खाने का मन नहीं करता है। ये मैं ध्यान से देख रही थी, मुझे ऐसा लगा ना कि पन्नी सामने पड़ा है, पन्नी में कॉकरोच तो नहीं घुसा है। फिर मैं खोल के देखी दरवाज़ा हटा के, क्योंकि वहाँ दलिया का पन्नी रखा हुआ है। फिर मैं देखी तो कुछ लग रहा था, मुझे खुटखुट हो रहा है, बट मैंने कहा चलो अपना काम कर लेती हूँ, बाद में उसको चेक करूँगी। अभी दौड़ा दूँगी ना अगर कॉकरोच को तो मैं खुद दौड़ती रह जाऊँगी, कुछ काम नहीं कर पाऊँगी। तो दूध खुलाते हैं, इसके साथ अब कमेंट्स के स्क्रीनशॉट्स लगाना स्टार्ट कर दे। तो सबसे पहला कमेंट इन्होंने मेरी बहुत सारी तारीफ़ करी है, मेरे काम की, मेरी क्रिएटिविटी की, मैं जो चीज़ें शेयर करती रहती हूँ उन चीज़ों की। और उन्होंने ये भी कहा है कि आपकी वीडियोस देखकर बहुत सारे पॉजिटिव मैसेज मिलते हैं, फैमिली आपकी बहुत सपोर्टिव है। इसके साथ ही ये मेरे लिए प्रे करेंगे कि हमारे लाइफ में सारी खुशियाँ आए। तो थैंक यू सो मच। और इसके बाद है कि ये मैंने एक शेयर किया था अपनी प्रेगनेंसी जर्नी, जिसमें कि मुझे कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। तो ये एक कमेंट आया था कि सही बात है, पहले वाले हालात को सोच करके ना मन ही उदास हो जाता है। और मुझे तो लगता है कि दुनिया में इतने भी सबसे बड़े मतलब सबसे मुश्किल काम जो है ना वो डिलीवरी के वक्त का है, और बच्चे को संभालना है। तो सही बात है, डिलीवरी के वक्त जो साथ खड़ा रह जाता है ना, मैं अपनी शारीरिक रूप की बात करूँ तो शारीरिक रूप से जो साथ में खड़ा रहता है ना, और कौन नहीं रहता है ना, ज़िंदगी भर के लिए वो याद रह जाता है। और मेरे साथ भी ऐसा ही है, और सच में बहुत मुश्किल था वो समय, मतलब इतना मुश्किल था ना कि वो याद भी नहीं करना चाहती हूँ मैं। और सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ मैं कैसे उसमें से निकल के आई, मैं कैसे हॉस्पिटल में, और कैसे मतलब अकेले सब कुछ वो मतलब मैंने कैसे किया, मुझे खुद नहीं यकीन है। इसके साथ ही ये क्वेश्चन भी था कि आपकी सास क्यों नहीं आई थी और आपकी माँ क्यों नहीं आई थी डिलीवरी के वक्त, बिटिया रानी के वक्त। तो मैं आपको बताऊं तो मेरे बेटा के वक्त भी कोई नहीं था, और मेरी बेटी के वक्त भी कोई नहीं था। और दादी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते कि आप अपनी दादी के बारे में बताओ। मेरी भी दादी से मैं बहुत प्यार करती हूँ, तो दोनों डिलीवरी में मेरी दादी मेरे साथ थी। और पहले डिलीवरी में तो डीजे सर चले गए थे उत्तराखंड, तो इस वजह से मैंने उनको बुलाया था। और ये उम्मीद था कि मतलब डिलीवरी के वक्त ना सासू माँ मम्मी सब लोग आते, लेकिन अचानक से क्या हुआ ना, लॉकडाउन लग गया। वो तो बहुत अच्छा हुआ कि जब मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम ही हुई थी ना, कॉम्प्लिकेशंस कह सकते हैं, तो डीजे सर आ गए थे उत्तराखंड से वापस, और उनके आने के 2-3 दिन बाद ही या शायद नेक्स्ट डे ही लॉकडाउन लग गया था, और कोरोना सबसे पीक लेवल पे था। तो पहले डिलीवरी में कोई नहीं आ पाया अनमोल के टाइम पे। तो फिर अब आते हैं बारी सेकंड डिलीवरी। तो सबसे ज़्यादा सवाल इसी के लिए हैं कि बिटिया रानी के वक्त कोई क्यों नहीं था। तो बिटिया रानी के वक्त हुआ कुछ ऐसा कि मैं गृह प्रवेश में भी गई थी 5th मंथ में। तो फिर मैं ना सासू माँ से बोली भी थी, तो पापा ने मतलब ससुर जी ने तो कहा था कि मम्मी चली जाएंगी 1 मंथ के लिए। तो 1 मंथ भी आने के लिए, लेकिन मम्मी की बातों से मैं समझ गई थी। मम्मी ने कहा था कि नहीं, वो पापा को ज़्यादा दिन के लिए नहीं छोड़ सकती है। तो मतलब जोधपुर में पापा को ज़्यादा दिन के लिए नहीं छोड़ सकते हैं, खाने पीने का दिक्कत हो जाएगा। तो फिर मैं थोड़ा बहुत मुझे हिंट मिल गया था, लेकिन मुझे उम्मीद था, मैंने डीजे से भी कहा था कि नहीं मम्मी तो आ जाएंगी, बट डीजे सर ने ये कह दिया था मुझे क्लियर कि कोई नहीं आने वाला है, ना तुम्हारी माँ आएगी ना मेरी माँ आएगी, तो तुम दादी को बुला लो। तो फिर इस बात को लेकर हम लोगों में हुआ कि मैं दादी से क्या हेल्प लूँगी, दादी खुद ही इतनी बूढ़ी हैं, उनका हार्ट का भी वो प्रॉब्लम था। तो मतलब वो ऑपरेशन हो गया था, सब कुछ ठीक हो गया था, 1 साल हो चुके थे, लेकिन फिर भी डर रहता है ना। तो बट आखिरी में फिर हमने दादी को ही बुला लिया जब समझ गई कि कोई नहीं। हमने सोचा कि चलो मिलजुल के ना थोड़ा बहुत कर लेंगे, तो हम लोग कर भी रहे थे, मैं और दादी मिलजुल के। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ ना, अनमोल की तबीयत आप सभी को पता है, आपने देखा होगा अगर उस वक्त की वीडियोज़, तो अनमोल की तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब हुई थी अचानक से। और 8 मंथ उस वक्त लगने वाला था मेरा, 9 में एंटर होने वाली थी। और इतना टेंशन हुआ, इतना स्ट्रेस हुआ ना कि फिर उधर अनमोल को दिखाने जाना होता था, फेशियल पैरालिसिस, और फिर घर आके मिलजुल के काम वो, और ये सब मतलब इतना हुआ ना, टेंशन मैंने इतना ले लिया ना कि मेरा बच्चेदानी का जो पानी था वो पूरा का पूरा एकदम मतलब लास्ट लेवल पे आ गया था। तो डॉक्टर ने क्लियर बोल दिया था कि मुश्किल से हम एक वीक ही खींच पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो डिलीवरी जल्दी ही करनी पड़ेगी, और बच्चे को फिर NICU में रखना होता कनिका को। तो फिर ना वो दिन था जब मैं टूट गई, मुझे लगा कि नहीं अब मुझे किसी की ज़रूरत तो है। और मैं रात में शाम में डीजे सर नीचे गए हुए थे, और मैं रो रो के बुरा हाल था। फिर मैंने ना मम्मी वो सामने थे ना, तो ये था कि स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। तो बिल्कुल अगर आंसू देखते ना तो डांट लगा देते, तो कंट्रोल की हुई थी। लेकिन शाम में फिर मैंने अपनी सासू माँ को कॉल लगाया इस उम्मीद में कि
कि शायद उनको मैं बोलूँ तो वो आ जाएंगी, और मैंने उनसे ये कहा भी कि हमें बहुत ज़रूरत है और मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या होगा क्या नहीं होगा। और मैं बहुत रो रो के रिक्वेस्ट करने लगी उनसे कि आप आ जाओ। तो उन्होंने उस वक्त तो कह दिया कि ठीक है, लेकिन जब डिलीवरी का वक्त भी आ गया और मैं एडमिट हो रही थी और मेरे दिमाग में वो चीज़ें चल रही थी कि मैंने रिक्वेस्ट किया है, मुझे उम्मीद है कि आज हो जाएगी, क्योंकि तत्काल टिकट एक दिन पहले होता है, तो मेरे मन में था कि शायद आज आ जाएंगे आज, लेकिन नहीं आई। और उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ, डीजे सर आज एक वीडियो डाले थे ना, उस वीडियो से कि हाँ, कभी भी ना हाथ पैर नहीं जोड़ना चाहिए किसी के आगे, चाहे कितनी भी परेशानी में रहो। उस दिन मैंने कान पकड़ा कि नहीं, अब कभी मैं किसी के आगे हाथ पैर नहीं जोड़ूंगी। जिसको आपको जितनी मदद करनी होगी ना उतना ही करेगा। और किसी के आगे मतलब वो होता है ना कि हम जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होते हैं ना तो गिर जाते हैं, हाथ पैर जोड़ लेते हैं, तो वही मेरे साथ हुआ था। बट उस दिन से मैं स्ट्रांग होके खड़ी हुई और मुझे ये पता था, मुझे नहीं पता था मैं कैसे निकलूँगी सिचुएशन से, कैसे करूँगी सब कुछ मैनेज। ये था कि घर पे दादी थी अनमोल को संभालने के लिए और हॉस्पिटल में मैं थी, और डीजे सर दोनों जगह ही प्रेजेंट रहते थे, कभी घर जाते थे कभी हॉस्पिटल आते थे। ज़रूरत तो थी लेकिन फिर भी हमने जैसे तैसे निकाल लिया। और वो अनमोल के टाइम पे ना बताया, डीजे सर का हाथ पकड़ के उठी थी मैं, क्योंकि दादी भी हॉस्पिटल में ही रहती थी, सब कुछ वहीं सब कुछ था। लेकिन ना कनिका के टाइम में खुद से ही बेड पकड़ के खुद से ही उठी और खुद से ही चलना सीखी, क्योंकि डीजे सर को घर भी जाना होता था अनमोल को देखने के लिए, क्योंकि अनमोल की दवाइयाँ चल रही थी जो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर देनी होती थी। तो वो टाइम था, और वो टाइम पता है ऐसा होता है ना कि उस टाइम आपके साथ कौन खड़ा है कौन नहीं है ना, वो पूरी ज़िंदगी याद रहती है। और सच में मतलब कहते हैं ना, पैसा बोलता है, लोगों को लगता है कि हम ज़रूरत होगा तो हम पैसे वाले हैं तो हम पैसों से हेल्प कर देंगे, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होता है। कई बार शारीरिक रूप से भी ज़रूरत होती है, और आप ऊपर वाला सब देख रहा है, ठीक है। आप जिसके साथ हो सकता है कल मैं भी नहीं खड़ी हूँ, मैं भी पैसे से ही फिर मदद कर दूँ, तो मेरे साथ भी फिर वही होगा। तो इस वजह से ना थोड़ा सा मतलब शारीरिक रूप से जो ज़रूरत होता है ना, तो वो खड़े होना ही पड़ता है अपनों को। लेकिन मेरे सिचुएशन में कुछ इस तरह से हुआ कि नहीं, मुझे सब कुछ खुद ही मैनेज करना था, और मैं वहाँ से इतनी स्ट्रांग होके उठी। मुझे अब पता है कि मेरे साथ कोई खड़ा नहीं हो, मैं अकेले भी कहीं खड़ी हूँ ना अपने बच्चों के साथ, तो मैं कर लूँगी, सब कुछ कर लूँगी। मैं उस टाइम में जब कर ली ना, तो मैं अब भी कर लूँगी। तो ये था मेरा कि मैं हाथ पैर जोड़ी और मुझे कोई मदद नहीं मिला, तो मैंने वहाँ से एक सबक लिया। और रही बात फाइनेंशियल प्रॉब्लम की ना, तो वो भी मैं शॉर्ट आउट कर लूँगी बहुत जल्द।